विशेष रूप से तेज होता है। एक लड़की के रूप में तुम्हारे पास सनस्क्रीन भी नहीं है। जब बाहर जाओ तो इसे लगा लो। तुम्हारी स्किन केयर के प्रति ऐसा लापरवाहीपूर्ण रवैया कैसे है? तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? जब मैं छोटे होटल में था, जब मैं तुम्हारा सामान पैक कर रहा था। अरे तुम्हें जरूर मालकिन से मिली होगी, वरना तुमने मेरा सामान कैसे पहले से पैक किया? ये है। माफ करना, मुझे गलत व्यक्ति पर ध्यान दिया। कोई बात नहीं। जी, ऐसा संयोग। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ पर भेटूंगा। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। मैंने तुम्हारा नया नंबर सेव नहीं किया था क्या? तुम कैसे हो? मैं कल विदेश जा रहा हूँ। इस बार मैं बहुत मुश्किल से वापस आया था, इसलिए मैंने कई दोस्तों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बनाए हैं। बाद में आखिरी एक से मिलने जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वाह वाह। वाह। धन्यवाद। तुमने मुझे पहले बताया था, जब मैं शादी करूंगा तुम मुझे एक बहुत सुंदर आतिशबाजी दोगे। मुझे नहीं लगा था कि तुमने वास्तव में ऐसा किया। भाई, तुम्हारी याद वापस आ गई। अगर मेरी याद नहीं आती तो कैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसा रोमांचक उपहार देने का ख्याल आता?
मिलान में मिलेंगे हुओ जी। तुम्हारी बात मानूंगा तलाक की, पर तुम्हें मेरी बात मानी होगी ब्रेकअप के खाने की। आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। क्या तुमने तलाक का अनुबंध पढ़ा है? मैंने पढ़ा है और साइन भी कर दिया है। और खाओ, आज मेरा खर्च। डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उत्तर नहीं दे रहा है। कोई फोन उठा नहीं रहा था। क्या कुछ हुआ होगा? मुझे लगता है कि कुछ जरूर हुआ है। चलो सीधे तलाक कार्यालय की तरफ चलते हैं। चलो। तुम्हारा भूख अच्छी है, लगता है वह सब खाना चाहता है। युद्ध भड़क रहा है। जीवन में कितनी बार पहले मोटे होने के डर से मैं नहीं खाती थी। आज मुझे ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि शायद मैं इसे फिर से न खा पाऊं। कितनी अजीब बात कही। तुम जब चाहो खा सकते हो। क्या हम रास्ता बदल सकते हैं? आगे रास्ता बंद है, मैं हिल नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? मैं वहाँ दौड़ूंगा और सिविल अफेयर्स ब्यूरो आगे है। इस तरह से जल्दी होगा। तुम यहाँ आराम से इंतजार कर सकते हो। चिंता मत करो, हमारे पास तलाक लेने के लिए अभी भी समय है। मैं किन्यसु, चाहे तलाक हो जाए मैं सुंदर रहूंगी। बेशक मैं तुम्हारी बात मानूंगी। सर कृपया बिल पर हस्ताक्षर करें। मुझे ब्रेकअप मील का भुगतान करना चाहिए। तुम आमतौर पर मेरे लिए भुगतान करते हो, मुझे इस मील का भुगतान करने दो। धन्यवाद। मैंने अनुबंध पढ़ लिया है। गुजारा भत्ता मेरी उम्मीद से ज्यादा है। क्या यह मेरे लिए बहुत दयालु है? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। वैसे भी हम एक बार पति पत्नी थे। हालांकि यह शादी एक गलती थी, लेकिन मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलती? मुझे पता है यह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि हम मैत्रीपूर्ण तरीके से अलग हो सकते हैं। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, बस मुझे बताना। बेशक। बेशक, मुझे पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने वाला है। इस कप चाय को पीने के बाद, अगर कुछ और नहीं, हम चलेंगे। ठीक है। हाँ। वे यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं। वो कहाँ गई? क्या तुम्हें मेरी बहन की कार में जीपीएस नेविगेशन याद है? वह कहाँ गई? याद रखो। वह कहाँ समाप्त हुई? हाँ, जियाओ झो बेसुरंग। क्या वह वही जगह नहीं है जहाँ मेरी जियांग सेन के साथ कार दुर्घटना हुई थी? वे वहाँ क्यों गए? बुरा। चलो कार में बैठो। यिंगसु। उठाओ। यिंगसु, तुम कहाँ हो? हुआंग जियावेन। मुझे उम्मीद है कि दोनों बच्चे शांति से बड़े हो सकेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन्हें कठिन जीवन नहीं जीने दोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बच्चों का पिता हूँ। बेशक मैं उनकी देखभाल करूंगा। चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुमसे बच्चों के लिए नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। ये यिंगिंगसु नहीं है सु। हाँ। मेरी बहन ने क्या कहा? क्यों तुमने उसे यह पूछने से पहले फोन काट दिया कि वह कहाँ है? उसने फोन काट दिया। उसने कहा कि उसने मुझसे बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। इसका क्या मतलब है? क्या वो आत्महत्या करना चाहती है? क्या? तुम उसे नहीं जानते। अगर उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, तो केवल वो उसे पाने की पूरी कोशिश करेगा, या वो उसे नष्ट कर देगा।
वो जियांग कुन के साथ मरना चाहती है। हमें क्या करना चाहिए? हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? सचिव फांग, जल्दी से सचिव फांग को बुलाओ। सचिव फांग जियांग कुन को ढूंढ सकते हैं। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। चलो पुलिस को बुलाते हैं। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पूरी कंपनी मेरे भाई की बैठक का इंतजार कर रही है। क्या वह फिर से मुझे छोड़ देगा? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। बाद में बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ? या तुम्हारा भाई गायब है। गायब? वह एक वयस्क है, वह कैसे खो सकता है? लगता है तुम्हारा भाई किन यिंगसू के साथ है, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं देता। किन यिंगसू की हालत अब बहुत अस्थिर है। मुझे डर है कि तुम्हारा भाई खतरे में है। अरे 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 अरे, मेरा इंतजार करो, मैं भी चलूंगा। चलो चलें। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो? क्या हमने सहमति नहीं की थी? तलाक तुम्हारे ऊपर है और बाकी सब मेरे ऊपर। ठीक है। मैंने अपने भाई को नहीं देखा। क्या हमने दोपहर में गेंद खेलने का समय नहीं तय किया था? वह नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है, धन्यवाद। सोंगजिया ने कहा कि उसने मेरे भाई को भी नहीं देखा और वह फोन का जवाब नहीं देता। यह किंसु मेरे भाई को कहाँ ले गया? मैंने पहले ही ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया है। वे भी तुम्हारे भाई की कार पर नजर रखने में मदद करेंगे। मेरा फोन लगातार बज रहा है। क्या मैं एक कॉल ले सकता हूँ? क्या हमने सहमति नहीं की थी? तलाक तुम्हारे ऊपर है और बाकी सब मेरे ऊपर। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें परेशान करे। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तलाक कार्यालय विपरीत दिशा में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें तलाक कार्यालय ले जाऊंगा? किन शो, तुम सच में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम तलाक नहीं चाहते, पहले मुझे वापस ले जाओ। जब तुम समझ जाओ, मेरे पास आना ठीक है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था कि हम पति पत्नी हैं। तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम अपने जीवन में कभी अलग नहीं होंगे। गाड़ी रोको, मैं अभी उतरना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा था गाड़ी रोको। तुमने पहले शुरू किया। तुम ही थे जिन्होंने मेरे साथ रहने पर जोर दिया। गाड़ी रोको, मैंने कहा था तुमसे रोकने के लिए। बेशक मैंने स्वीकार किया। कौन सा अमीर और हैंसमंद आदमी किसी औरत के लिए इनकार कर देगा? जनरल, जब मैंने तुमसे प्रस्ताव किया था तब तुम इनकार कर सकती थी। तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। मैं खोजी की तलाश में, तुम्हारी नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा रिश्ता शुरू से ही गलत था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे पता है कि तुम मेरी तलाश में नहीं हो। आखिरकार हमें एक सहमति मिली है, तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, यह असंभव है, अगले जन्म में भी नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने का वादा कर सकता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर तुम पागल हो गए। बाद में मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर सकती? तुम्हें मानसिक समस्याएं हैं, तुम्हें मानसिक समस्याएं हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए। अरे जियांगबो, क्या तुमने मेरे भाई को ढूंढ लिया है? अभी तक नहीं। मुझे शक है कि वे जियाओजो बे टनल में गए होंगे, जहां मेरे भाई का दुर्घटना हुई थी। वे वहां गए। पागल, पुलिस की गाड़ी। पागल, तुम्हें जीना नहीं है।
बिल्कुल मैं करता हूँ। यह तुम हो जो मुझे जीने नहीं देना चाहते, तो चलो साथ मरते हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पागल हो गया हूं। रुको, मैं उतरना चाहता हूं। रुकने में अभी देर नहीं हुई है। गाड़ी रोको। 3 साल पहले तुम्हें न बचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। अब यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम पागल हो गए हो। गाड़ी रोको। आगे क्या हो रहा है? पुलिसकर्मी, मैं बताता हूँ। मैंने आगे एक कार दिखी और वो बाहर निकल गई। तुम्हें दुर्घटना स्थल में घुसने के लिए किसने कहा? हेलो, मैं मालिक का परिवार हूँ। मैं यहाँ कॉल मिलने के बाद आया हूँ। क्या तुम्हें कार मिल गई? व्यक्ति कैसा है? मालिक खुद किनारे तक तैर गया। कार में दूसरा व्यक्ति। हमें कार को बाहर निकालने का इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या वो कार में है। अभी हमें सिर्फ इतना ही पता है। मालिक का क्या हुआ? वह अभी कैसा है? वो पुल के नीचे एम्बुलेंस के पास है और उसकी जांच की जा रही है। हम उसे बाद में अस्पताल ले जाएंगे और पूरी जांच करेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? हम उसके परिवार हैं। बहन, तुम कैसी हो? जियांग कुन, जियांग कुन। कार में जियांग कुन, जियांग कुन, जियांग कुन। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? उसे पीटो। क्या जियांगसू वापस आ सकता है? चुप रहो, उसके बिना मैं नहीं जा सकता। तुम यहाँ फिर से अकेले क्यों हो? जियांग कुन। तुम यहाँ फिर से अकेले क्यों हो? क्या तुम्हें जियांग किंग से कोई खबर मिली है? अभी तक नहीं। जियांग परिवार ने हर जगह खोजा है और सभी अखबारों और मीडिया ने गुमशुदा नोटिस प्रकाशित किए हैं, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिला है। मैं ही हूँ जिसने जियांग को मारा। मैंने उसे मार डाला।
मैं उसके साथ मरना चाहता था ताकि हम अलग न हों, लेकिन उसने मुझे बाहर धकेल दिया। चिंता मत करो, जियांग कुन अभी भी जीवित होगा। पुलिस ने उसे कार में नहीं पाया और कोई शव नहीं। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है। हमें उम्मीद है उसे निश्चित रूप से ढूंढ लिया जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में, सच में? नहीं, यह मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? अगर मैं मर गया, मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। बच्चे का क्या होगा? मरीज का मूड स्थिर नहीं है, वह अभी भी स्थिर नहीं है। आप पहले वापस चले जाएं। यिंगसू, क्या हम कमरे में वापस चलें? चलो कमरे में वापस चलें। चलो चलें। अरे माँ, उसे नीचे रखो, मुझे करने दो। ठीक है, ठीक है। तुम एक आदमी के रूप में यह कैसे कर सकते हो? जाओ और बच्चे के कपड़े धो दो। यह लो। क्या तुम्हें भूख लगी है? अरे, जियाउजी वापस आ गया है। तुम्हारी बहन कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि वह बहुत बेहतर है, लेकिन उसकी भावनाएं कभी कभी अस्थिर हो जाती हैं, खासकर जब बात जियांग कुन की होती है। ओह, यह वाकई एक त्रासदी है। तुमने कहा कि इतने अच्छे इंसान क्या ऐसे ही गायब हो गए? आ चिंता मत करो, जब तक उसे नहीं ढूंढा गया अभी भी उम्मीद है। जियांग कुन ऐसा नहीं लगता जो कम उम्र में मर जाएगा। वैसे मैं बाद में एक मुर्गी खरीदूंगा। चलो यिंगसू के लिए चिकन सूप बनाते हैं। मैं इसे कल उसे ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि उसे ये पसंद है। हाँ, जब तक सकुराको को यह पसंद है, मम्मी हर दिन उसके लिए यह बनाएंगी। हुआंग जियावेन, मेरी बहन और 2 बच्चे तुम पर निर्भर रहे हैं। यिंगसू की देखभाल करना और बच्चों की देखभाल करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चिंता मत करो, यिंगसू ठीक हो जाएगी। फिर हम एक परिवार के रूप में फिर से मिल सकते हैं। मम्मी इस दिन का इंतजार कर रही हैं। यह जरूर होगा। बेबी दूध पीने का समय हो गया है। पियो अच्छे बच्चे। क्या? यह बहुत अच्छा है। आ, बेवकूफ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? पापा ठीक है। पापा, आप आखिरकार जाग गए। आपने मुझे मार डाला। बोएर, यह अच्छी बात है कि आपके पापा जाग गए। तुम्हें खुश होना चाहिए। सेक्रेटरी आ गए हैं। तुम अंदर क्यों नहीं आते? पापा, वह पुलिस स्टेशन में नहीं है। बावेर। बोएर। बोले। तुम धीरे धीरे बात कर सकते हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। तुम्हें और क्या कहना है? मुझे पता है कि इन सालों में तुम्हें गलतियां की हैं। यह मेरी गलती है। मैंने वास्तव में तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मैं वास्तव में अपने आप को नहीं रोक सका। मुझे मजबूर किया गया था। क्या मेरे पिता ने तुम्हें मुझे जन्म देने के लिए मजबूर किया था? क्या उन्होंने तुम्हें मुझे जियांग परिवार में लाने के लिए मजबूर किया? क्या उन्होंने तुम्हें मजबूर किया मुझे इनकार करने के लिए? तुम मुझे बताओ। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी मुश्किलें हैं। लेकिन इन सालों में हर बार जब मैंने तुमसे पूछा कि मेरी माँ कौन है और वह कहा है, तुमने मुझे कैसे जवाब दिया? तुम्हारा दिल किससे बना है? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है जब तुम मुझसे ये सवाल पूछते हो मेरे दिल में कैसा महसूस होता है, बोएर? क्या तुम्हें पता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों तीर मेरे दिल से होकर गुजर रहे हैं?
मुझे कभी कभी लगता है कि मैं और नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे रखना होगा। क्या तुम मेरे लिए हो? तुम अपने लिए हो। तुम जियांग परिवार की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे जियांग परिवार से सब कुछ वापस लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? क्या मैं तुम्हारा रणनीतिक टुकड़ा हूँ? तुम कह सकते हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम कह सकते हो कि मैं निर्दय हूँ, या कह सकते हो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और अक्षम। यहाँ तक कि तुम मेरे किए गए काम को भी नहीं समझ सकते। बस एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सब लोग मुझे दोषी मानते हैं और मुझे आरोप लगाते हैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा मत सोचो कि बस इसलिए कि तुमने मुझे जन्म दिया है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुम मुझे पूरी दुनिया दे दो तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे और मेरे भाई के साथ जो किया है, क्योंकि वह मेरे साथ इतने सालों से रहा है, नहीं तुम। मैं नहीं सोचता था कि तुम्हारे और जियांग चुन के बीच ऐसा भाग्य होगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इतने समय तक झूठ बोला। नहीं, मैं इतने सालों से जी रहा हूं। मैं अभी भी समझ सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कम से कम जब तक तुम मेरी पत्नी थी, तुमने मुझे यह महसूस कराया कि तुम सच में मेरी परवाह करती थी और मेरी देखभाल करती थी। हाँ, ओ, मुझे महसूस करना चाहिए था कि तुम और अंकल किंग, तुम दोनों बहुत अलग हो। धन्यवाद अंकल जियांग। अंकल जियांग, मैं अभी भी तुम्हें मुझे पापा कहते हुए सुनने का आदी हूं। अरे, अफसोस है कि मुझे नहीं पता कि जियांग चुन अब कहाँ है। अरे अरे अरे, अभी भी सो रहे हो? हाँ हाँ, दिन से रात तक, रात से दिन तक तुम कभी नहीं उठोगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। जवान लड़के। हाँ 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 हाँ। तुम अभी भी नहीं उठे? तुम मुझे फिर से डांट रहे हो। नहीं नहीं नहीं। अरे, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने अपने बच्चे के लिए एक इंपोर्टेड कार खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। इस मैनुअल को देखो। मैं इसे समझ नहीं सकता, है ना? तुम जरूर पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम जरूर विदेशी भाषाएं बोल सकते हो, तुम मुझे इसे पढ़ने में मदद कर सकते हो। मुझे नहीं पता। तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें समुद्र तट पर बचाया और तुमने 1 महीने तक मुफ्त में खाया और पिया, और तुम मुझे मदद भी नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था कि कल मेरे साथ फॉर ए स्टोर चलो। तुमने मुझे सुना? वाह। हाँ हाँ हाँ। घर में रहना अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में तुम मरीज नहीं हो, लेकिन हॉस्पिटल में रहने से तुम मरीज बन जाते हो। ओह,
हालांकि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन तुम्हें अभी भी ध्यान रखना चाहिए, समय पर दवा लो और अपने मूड को शांत रखो। मेरी राय में एक नर्सिंग होम बेहतर है। पापा अब घर में सिर्फ मैं ही हूँ और भाई यहाँ नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए वापस नहीं आओगे तो मुझे नर्सिंग होम में तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा पापा, नर्सिंग होम नहीं जाएंगे, मैं बस घर पर रहूंगा। एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, कुछ दिनों में मैं वकील वांग से कहूंगा मेरी सारी संपत्ति और शेयर तुम्हें दे दूं। मैं क्यों नहीं चाहता? बोयर, बस अपने पापा की बात मानो। मेरे भाई का जीवन अनिश्चित है। तुम मुझे संपत्ति ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो। मैं नहीं चाहता, मैं अपने भाई के वापस आने का इंतजार करना चाहता हूँ। वैसे पापा, तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेनी चाहिए। मैं वास्तव में कंपनी के काम को संभाल नहीं सकता, सिर्फ मेरा भाई ही उपयुक्त उत्तराधिकारी है। कुछ चीजें मैं नहीं समझता। तुम हमेशा कहते हो कि मैं नहीं समझता, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं बताते और चीजें मुझसे छुपाते हो और मुझे अपने रास्ते पर चलने देते हो। मुझे परवाह नहीं, मैं इस बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी राय है, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ये कार, ये 4 व्हील ड्राइव है, रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट होती है और पूरी कार देखो, अंदर टैक्सी को देखो, चौड़ाई तुम्हारे लिए पर्याप्त है, 300 हॉर्स पावर। तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। आपको क्या लगता है मिस्टर जियांग, क्या आप इस गाड़ी पर विचार करना चाहेंगे? हाँ। क्या आप मिस्टर जियांग हैं? आप मुझे जानते हैं। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इस तस्वीर को देखो, क्या ये तुम हो? जियांग चुन, मैं जियांग चुन हूं। जूस जूस सचिव फांग, हमें जियांग चुन के बारे में समाचार मिला है। सच में वह कहाँ है? वह कैसे है? मुझे अभी एक फोन मिला और दूसरी तरफ की आवाज जियांग चुन जैसी लगी। मुझे अभी पक्का नहीं है, मैंने उससे आज दोपहर में मिलने का इंतजार किया है। मिलने के बाद हमें और पता चलेगा। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है। क्या हमें चाचा जियांग को बताना चाहिए? मेरी सलाह है कि जियांग परिवार से इसे छुपाए रखें। क्यों? मैंने सुना है बूढ़े ने सारे शेयर्स जियांग बोर को दे दिए। हालांकि जियांग बोर उन्हें नहीं चाहते, लेकिन जियांग चुन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे डर है कि बूढ़े आदमी ऐसा करने का इरादा रखते हैं। मुझे समझ आया। हमें अन्यक्यू को यह नहीं पता चलना चाहिए कि जियांग चुन अभी भी जीवित है, वरना उनके लिए बुरा होगा। हमें सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा मुझे यकीन नहीं है कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति वास्तव में जियांग चुन है। आइए बूढ़े आदमी को पहले न बताएं, ताकि बूढ़े आदमी को निराश न होना पड़े। मुझे समझ आया। चुपचाप चलते हैं। शायद जियांग चुन नहीं चाहते कि वे लोग इसे जाने। हाँ। चलो यहाँ बैठते हैं। यह बहुत स्पष्ट है। हम जल्दी आ गए हैं। कोई बात नहीं, मैं जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। उन्हें ज्यादा इंतजार न कराओ। मैं पहले कॉफी ऑर्डर करता हूं। मुझे वादा करो। यह रहा तुम्हारा पानी। धन्यवाद। तो चलो साथ में मरते हैं। मुझे वादा करो, मैं उसे जिम्मेदार बनने के लिए कहूंगा। चलो साथ में मरते हैं।
शायद कोई हमसे मजाक कर रहा है। मैंने कई कॉल किए और सभी कट गए। क्या तुम मुझे संपर्क का फोन नंबर दे सकते हो? अगर कोई हमसे झूठ बोल रहा है तो पिछले महीने कितने लोगों ने झूठे संदेश भेजे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जियांग कुन वापस आएगा, भले ही कोई सुराग न हो। हम हार नहीं मान सकते हैं ना? जियांग कुन के लिए तुम जैसा दोस्त होना उसकी किस्मत है। उसकी किस्मत है तुम्हारे साथ। मुझे भी विश्वास है कि वो वापस आएगा। वह निश्चित रूप से वापस आएगा। सर जागिए, सर। हाँ, ये फोन नंबर मेरा है, ये सही है। मुझे माफ करें। नहीं। हाँ। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। मैं वास्तव में उसे नहीं जानता। हाँ। ठीक है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। ये एक महिला है। उसने कहा कि उसका सरनेम हुआ है। वो जल्दी में है। उसने कहा कि वो आर्क अनाथालय में काम करती है। क्या तुम जाकर देखना चाहते हो? मैं जल्दी में चला गया। मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं था। मैंने फोन के मालिक को कॉल किया। उसने मुझे यहाँ हुओजी को ढूंढने के लिए कहा। क्या तुम पागल हो? अगर कोई तस्कर तुम्हें धोखा देकर बेच दे तो? मैं पहुँच चुका हूँ। मैं इतना नहीं सोच सकता। हेलो हैंडसम, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? हाँ। उसे वही है। इन दिनों क्या चल रहा है? एक आदमी और एक औरत आए। वे हमेशा इस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। एक आदमी और एक औरत। मुझे छूट दो। धन्यवाद। क्या यह पर्याप्त है? हाँ। ओ झिंजियांग, वाह लीजियो। तुम यहाँ क्यों हो? मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक हम मेरे भाई को देखने आए हैं। तुम सच में अच्छे हो। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे भाई से संपर्क किया। अगर मैंने सच्चे फांग से धमकी और मनाने का काम नहीं किया मुझे पता नहीं चलता। मैं अभी भी अंधेरे में होता। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तुम देर से आए। जियांग कुन चले गए और उन्हें पता नहीं था कि कहाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वह व्यक्ति जियांग कुन है? हाँ, नाव पर के लोगों ने कहा कि उन्होंने किनारे पर जियांग कुन को पाया, लेकिन जियांग कुन को याददाश्त खोकर जागा। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे कुछ भी याद नहीं है? उसे याददाश्त खो गई है। तुम नाटक कर रहे हो। मेरा भाई असली है। उसे पुरानी बातों की कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वह याददाश्त खोने को स्वीकार नहीं करना चाहता।
चलो चलो चलो। एक दो तीन चीज। हाँ। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ आओ। कैसा है? देखो यह बुरा नहीं है ना? मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ विकसित करूंगा। धन्यवाद। तुम हमारे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? जब भी तुम्हारा मूड खराब हो तुम्हारा स्वागत है। अरे मिस्टर जियांग, आप यहाँ क्यों हैं? आप कौन हैं? नमस्ते डीन फेंग। कौन सा प्रोफेसर? ठीक है, हम अभी वहीं आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपने फोन क्यों काट दिया? मैंने अभी कुछ शब्द भी नहीं कहे हैं। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप अपने भाई को जल्द ही देखेंगे। डीन फेंग उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह भाग नहीं सकता। यह बहुत अच्छा है। चेन लिंचिंग, तेजी से गाड़ी चलाओ। आप बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं। मैं पहले से ही काफी तेज हूँ, मुझे आधा घंटा दीजिए। मैं आपको आधे घंटे में अपने भाई को दिखाऊंगा। डीन फेंग, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? क्या मेरा भाई यहाँ है? क्या वह छात्रावास में है? उफ, आप देर से आए हैं। जियांग कुन अभी चला गया। मैं उसे रोक नहीं सका। क्या हम यहाँ मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? आपने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। इसलिए मैंने उससे बात की। हम बात करते रहे। मैंने उसे वह सब कुछ बताया जो मुझे पता था। फिर उसे पता चला कि आप और किन यिंगसू जुड़वा हैं, और उसने किन यिंगसू के बारे में पूछा और जियांग परिवार के बारे में पूछा। फिर वह बस गायब हो गया। आपने उसे सब कुछ बता दिया? उसने मुझसे पूछने पर जोर दिया। मुझे उसे बताना पड़ा। वैसे भी मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाई के पास फोन नहीं है। हम उससे कैसे संपर्क कर सकते हैं? चिंता मत करो, वो हमसे संपर्क करेगा। शुकिंग, मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। आप हैं किनको? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूं। यह हमेशा मेरी गलती है। दवा लेने का समय हो गया है। चलो अपना हाथ बढ़ाओ, अच्छे बनो। क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? हाँ। आपका क्या रिश्ता है? मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? ओह, वो किन यिंगसू के पति है। ओह, अपना मुंह खोलो। बहुत अच्छे। यह मेरी गलती है। क्या वह आप ही थे जो उस दिन मेरे पास आए थे? मैंने आपका फोन नंबर लिख लिया है। अगर मैं आपके साथ पेनिसिलिन देखने नहीं गया होता और अब आप पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि जियांग कुन आपकी याददाश्त खो जाएगी।
हम कहाँ जा रहे हैं? मैं पहले आपको व्यवस्थित करूंगा। मैं अपने परिवार को कब देख सकता हूँ? अभी समय नहीं है। अब आप केवल मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इस मीटिंग से पहले आपको यह सब खाना होगा। अच्छा, आपने कहा कि आपकी याददाश्त खो गई है, लेकिन आपकी आपकी IQ बुद्धिमत्ता क्यों खो गई? आप पहले मुझसे इतनी आराम से बात करते थे और बड़ों का सम्मान नहीं करते थे। हाँ, ऐसा मत कहो। बस आप मुझे डांट रहे हैं। ये पहले की तरह ही है। यहां ओहो जी सही। हाँ, आप और आपकी बहन वाकई एक जैसे हैं। आपने पहले भी ऐसा कहा था। उसने मुझे बताया कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपया बैठिए। हम परिचित नहीं हैं। मैं आपको अच्छी तरह नहीं जानता। आपको देखो। क्या आपने नहीं कहा था कि वह मुझे अच्छी तरह जानते आपसे हैं? ज्यादा है ना? वो झेन, आपने क्या कहा? नहीं, मेरी माँ ने मुझे जियांगकुन के सुरक्षित होने की जांच करने के लिए भेजा है। ठीक है, मैंने देखा। अरे उसका पीछा मत करो। नहीं, वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता। मैं बैठूंगा। यह वाटरप्रूफ लेयर का निर्माण क्यों है? रेंडरिंग के साथ असंगत है। तुम यहाँ क्यों हो? या मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं। आज मैंने तुमसे कहा था कि जियांगकुन के साथ अच्छी बात करो, लेकिन तुमने उससे कहा कि तुम उसे नहीं जानते। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे राहत मिली कि वह सुरक्षित वापस आ गया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा कैसा है? जियांग परिवार में मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्यों? यह उसके लिए अच्छा है। अतीत को भूलकर ही हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरे लिए भी यही बात है। नहीं, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं समझ गया। तुम अभी जाना चाहते हो और छोड़ना चाहते हो, है ना? वैसे भी जियांगकुन वापस आ गया है। अब उसकी मदद करने वाले बहुत से लोग हैं, है ना? उसके पास तुम हो। मुझे कभी कभी उसकी खुशी होती है। उसके पास तुम जैसा अच्छा दोस्त है। यह उसका सौभाग्य है। तुम अपने बारे में बात कर रहे हो या मेरे बारे में? मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। मैंने जियांगकुन को पहले एक पैतृक परीक्षण दिया था। यह उसके और बोयर के बीच है। मुझे नहीं पता कि उसने इसे कहाँ रखा है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और अंकल जियांग को देना होगा। तुमने ये पहले किया है। क्योंकि मैं उस समय उसकी चिंता कर रहा था। लेकिन अब मैं योग्य नहीं हूँ। याद रखो, आपको यह पितृत्व परीक्षण अंकल जियांग को देना होगा। चलो चलें। अरे तुम यहाँ क्यों हो? या नहीं, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ। आज मैंने तुमसे जियांगकुन के साथ अच्छी बात करने को कहा, लेकिन तुमने उसे बताया कि तुम उससे परिचित नहीं हो। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे उसे सुरक्षित वापस आता देखकर राहत मिली। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा कैसा है? तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? क्या तुम जियांगकुन से कोई लेना देना नहीं रखने वाले हो, है ना? भविष्य में जियांगकुन के सामने मेरा जिक्र मत करना। जियांग परिवार में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उसे छुपाओ। क्यों? यह उसके लिए अच्छा है। नहीं, अगर तुम्हारा मतलब यही है तो मैं समझ गया। तुम बस अब जाना और छोड़ना चाहते हो, है ना? वैसे भी जियांग
उन वापस आ गया है। अब उसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं, है ना? उसके पास तुम हो। कभी कभी मैं उसके लिए वाकई खुश होता हूँ। उसके पास तुम जैसा अच्छा दोस्त है। यह उसकी किस्मत है। तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। मैंने जियांगकुन को पहले एक पितृत्व परीक्षण दिया था। यह उसके और बोयर के बीच है। मुझे नहीं पता कि उसने इसे कहाँ रखा है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और इसे अंकल जियांग को देना होगा। तुमने ये पहले भी किया है। क्योंकि उस समय मैं उसके लिए बहुत चिंतित था। लेकिन अब मैं योग्य नहीं हूँ। याद रखो, तुम्हें यह पितृत्व परीक्षण अंकल जियांग को देना होगा। चलो चलें। अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यह घायल है। यह बस एक छोटी सी चोट है। क्या यह संक्रमित होगा? क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? अरे नहीं 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 नहीं, यह अभी भी उपयोगी है। यह अभी भी उपयोगी है। यह कैसा है? क्या मैं आपका एजेंट बनने के लिए करियर बदल सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपके अंदर चेयरमैन बनने की क्षमता है। गोली मत चलाना, गोली चलाना बंद क्या? करो। खैर, आप पहले ऐसे ही अच्छा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। भले ही आप मिसेस जियांग हैं, आपको अभी भी वह करने का अधिकार है जो आपको पसंद है। अगर विज्ञापन करने से आप खुश होती हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर यह काम नहीं करता तो आप मेरे पास आ सकती हैं। आप अभी भी मेरी पत्नी हैं। इसलिए यह काफी है। अगर आप इसे खाएंगी और दस्त हो जाएंगे। आप अभी भी आप ही हैं। मैं नहीं करूंगा। यादें सभी सुंदर हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। आपने मुझे ये सामग्री याद करने के लिए मजबूर किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल सकता हूं। सब कुछ इतना अजीब है। खुद पर विश्वास करो। आप इस प्रोजेक्ट पर 1 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। आप बस हार नहीं मान सकते। यह वास्तव में अजीब है। मुझे आपके सामने अजीब क्यों नहीं लगता? हाँ, मैं आपसे प्यार करने में व्यर्थ नहीं हूं। इन वर्षों में मैंने आपके लिए इतना काम किया है। आप में अंतःकरण है। धन्यवाद। जब आप प्रेसिडेंट झांग से मिले, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नमस्ते झांग नमस्ते। आपकी याददाश्त अच्छी तरह से ठीक हो रही है। भाई। आप यहाँ क्यों हैं? तुम्हें देखो, तुम्हारी टाई टेढ़ी है। सच में? मुझे इसे ठीक करने दो। तुम हमेशा ऐसा करते हो। तुम ध्यान नहीं देते।
ठीक है। अब तुम कितने सुंदर लग रहे हो। मैं हाल ही में हमेशा किन यिंगसू के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह वही है। क्या यह हुओ जी हो सकती है? वह लिनहाई में है और तुम किन आइलैंड में हो। आप 800 साल तक एक दूसरे को नहीं देख सकते। पिछली बार जब तुम गायब हो गए थे, वह किन यिंगसू की वजह से तुम्हें ढूंढने आई थी। उसे डर था कि तुम उसकी बहन के बारे में सोच रहे हो। क्या मेरा भाई हाल ही में बहुत थक गया है? क्यों न इस अवधि के बाद बाहर जाकर आराम करो। क्या तुमने पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था कर ली है? क्या हम पहले ही यह नहीं कर चुके हैं? तुम्हें इसे फिर से करने की क्या जरूरत है? दोहरे बीमा के लिए इसे फिर से करो। क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? क्यों न इस अवधि के बाद बाहर जाकर आराम करो। क्या मेरा भाई वास्तव में होजी को याद नहीं करेगा? अगर उसे होजी याद आ गई तो क्या होगा? चलो, हमें हो जी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। इसका जिक्र न करने की कोशिश करो। दो लोग जो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। होटल में मत रहो। चलो घर चलते हैं। हाँ भाई, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चाची मेरे पास क्यों आ रही हैं? जियांग कुन, मैं तुम्हें पीछे हटने की सलाह देता हूँ। तुम जियांग परिवार के जैविक बच्चे नहीं हो। पितृत्व परीक्षण तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम जियांग परिवार की संपत्ति के लिए नहीं रह रहे हो? लेकिन अगर तुम इस तरह पोयर से लड़ोगे, तुम बुरी तरह हार जाओगे। तुम मेरे पितृत्व परीक्षण की चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे क्या चिंता करनी है? यह तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा। वास्तव में अतीत को भूल जाना कितना अच्छा होगा। तुम इतना हंगामा कर रहे हो। आपको बहुत सारे अनुभव याद होंगे। क्या तुम्हें पता है? मैं जियांग चुन हूं। किसी की भी यादें लेना संभव नहीं है। इसलिए अगर तुम वाकई चिंतित हो, तो तुम्हें पितृत्व परीक्षण से पहले पिता को सच बताना चाहिए। मेरी हर बात सच है। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है। तुम्हें पता है, मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या खोना है। इसलिए अगर पिता पितृत्व परीक्षण नहीं करवाते, तो भी मैं ऐसा करूंगा। क्या हम गलत रास्ते पर नहीं हैं? क्या हम पितृत्व परीक्षण नहीं करने वाले? मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। पिता ने अचानक मुझे डीएनए परीक्षण के लिए अस्पताल चुनने का आदेश दिया। चलो अभी शहर के अस्पताल चलते हैं। लेकिन मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। चलो किसी और अस्पताल में चलते हैं। जियांग फेंग को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे जियाओ, या क्या हुआ? क्या जियांग चुन और जियांग बा ने अंततः पितृत्व परीक्षण किया? परिणाम कब तक आएगा? अच्छा है, आखिरकार सब कुछ सुलझ गया। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मैंने तुम्हें सभी महत्वपूर्ण काम सौंपे।
परिणाम। तुमने मुझे झूठ बोला। जब सचिव फांग ने मुझे ये पितृत्व रिपोर्ट दी, मुझे लगा कि मैंने गलती की है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने आखिरकार समझ लिया। तुमने शुरू से ही जियांग चुन को फंसाने की योजना बनाई थी। अरे हाँ, मैंने जियांग चुन को फंसाने की योजना बनाई। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोई इंसान मुझे लगातार चोट पहुंचा रहा है। 30 साल जियांग जियानगो। 30 साल। क्या तुम्हें पता है कि मैंने कैसे जीवन बिताया है? क्या तुम्हें पता है कि यह किस तरह का दर्दनाक निराशा और पतन है? तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अभी यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। वह सब कुछ वापस ले जो उसका हक है। मेरे साथ क्या गलत है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अगर तुम जाना चाहते थे तो कभी भी जा सकते थे। मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं था। तुम्ही ने जाने नहीं दिया। तुमने मुझे आशा दी। तुमने कहा कि तुम्हारे बीच और तुम्हारी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है। तुमने कहा कि उसने एक और आदमी को बाहर रखा है। मैंने तुम्हें बार बार सांत्वना दी। बाद में तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। क्या तुमने इन सबको भूल दिया है? तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैंने अपना शानदार भविष्य छोड़ दिया। मैंने अपना भविष्य छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन तुमने मुझे कैसे व्यवहार किया? और बोयर को? तुम तो यह भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते कि बोयर तुम्हारी खुद की बेटी है। जिस दिन तुम मेरे साथ थे, उस दिन से ही तुम्हें पता था कि मेरी एक पत्नी और एक बेटा है। मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। हा 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 हा। तुम बहुत हास्यास्पद हो जियांग जियानगुओ। एक शब्द में तुमने सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। क्या तुमने शुरू से ही अंत के बारे में सोचा था? हाँ, मैं गलत था। तुमसे प्यार करना मेरी मूर्खता थी। मैंने देखा कि तुम शादी में कितने दुखी हो। मुझे तुम्हारे लिए खेद है। मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता था। गर्मी और प्यार और घर। हा 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 हा। मैं बहुत भोला था। शुरू से ही मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी का स्थान लूंगा। जब तक तुम्हारी पत्नी का निधन नहीं हुआ, तब तक मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरा कोई स्थान नहीं है। 30 साल जियांग जियानगुओ। 30 साल की जवानी। 30 साल दूसरों की छत के नीचे रहने के बाद शुफुजुआंग। लेकिन इससे आपको एक कण भी अपराध या आभार नहीं मिला। आप किस प्रकार के निर्दयी व्यक्ति हैं? जब आपने सब कुछ जियांग चुन को दे दिया, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं। इसलिए मैं वापस ले लूंगा। मैं गोयर के सब कुछ को वापस ले लूंगा। खुद वापस ले लूंगा। क्यांग जियांगो, आपने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया।
आपने मुझे मजबूर किया ऐसा होने के लिए। तुमने मुझे पागल बना दिया और एक शैतान। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना नफरत करता हूँ? मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। आ। तुमने मेरी दवा बदल दी और मुझे इंजेक्शन दिया और मुझे बेहोश कर दिया। मैं सब कुछ न जानने का बहाना कर सकता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम उसे अपमानित नहीं कर सकते। तुम उसे अपमानित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उसे अपमानित करने से मना करता हूं। मेरे जीवन में एकमात्र गलती जो मैंने की, यह है कि मुझे पछतावा है। मुझे गलतफहमी हुई कि उसके दिल में कोई और है जिसने किया और घृणा के साथ मर गए। तो अब मैं किसी को भी उसका बदनाम करने की मनाही करता हूं। और हमारे बेटे का, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें उसका बदनाम करने से मना करता हूं। पिताजी, तुमने क्या कहा? क्या उसने तुम्हें कोमा में पड़ने का कारण बना? जब मैं होश में आया, डॉक्टर ने मुझे मेरे कोमा का कारण ध्यान से बताया। ऐसा आसानी से करने वाला एकमात्र व्यक्ति मेरा व्यक्तिगत डॉक्टर ही है। आपने यह क्यों किया? तुम इतने क्रूर क्यों हो? तुमने मुझे क्यों पैदा किया? क्यों? मुझे मत बुलाओ। मुझे मत बुलाओ, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। मैं पुलिस को फोन करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाओ। वैसे भी वह तुम्हारी जैविक माँ है। वह नहीं है। मेरी माँ तुम जैसी नहीं है। मैं जीवन में बिना माँ के रहना पसंद करूंगा। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ हाँ हाँ। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? क्या तुम जानते हो मैं किरिन कबीले से क्यों नफरत करता हूँ? क्योंकि हम दोनों गर्भावस्था पर निर्भर करना चाहते थे। जियांग परिवार में हमारी स्थिति, लेकिन मैं उससे थोड़ा अलग हूँ गोएर। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम इतने छोटे थे, काली आंखों से मुझे देख रहे थे। मैं तुरंत अभिभूत हो गया। क्या तुम जानते हो, मुझे पता था मैं अपने जीवन में तुम्हारे लिए जीऊंगा गोएर। चाहे इस दुनिया में मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, मुझे परवाह नहीं है। जब तक तुम खुश हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने अपने जीवन में वास्तव में बहुत सारी गलतियां की हैं। केवल यह चीज मुझे पछतावा नहीं है। यह सिर्फ तुम्हें जन्म देना है।
बो एयर, यहाँ आओ। चलो पहले की तरह हो जाएं। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? जब तुम मुझे दिल से माफ कर दो, सच में माफ कर दो, मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें फिर से कॉल नहीं करूंगा। जियांग चुनुम, क्या तुम पिता से नफरत करते हो? मुझे नहीं पता, शायद पहले करता था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, यह बुरी चीज नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी मां जैसा है। तुम्हारी मां ने कभी किसी से नफरत नहीं की। हाँ हाँ हाँ। तुम उसकी जैविक संतान हो। चीयर्स, धन्यवाद। शियाओया भी धन्यवाद देती है डीन वांग। मैं कल एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। चीयर्स। जियांग कुन वापस आ गया है। तुम फिर से जा रहे हो। तुम इधर उधर भाग रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। इसके अलावा वह और मेरी बहन एक बार शादीशुदा थे, तो हम परिवार हैं। बेशक परिवार को मदद करनी चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, आओ। मैं तुम्हें विदा करूंगा। चीयर्स चीयर्स। इसे खोलो। सुरक्षित यात्रा। कृपया शादी के उपहार पर ज्यादा ध्यान देना। चिंता मत करो, बाय बाय। किंगदाओ में सूरज विशेष रूप से तेज है। एक लड़की होकर तुम सनस्क्रीन तक नहीं लेती। इसे अपने साथ ले जाओ। तुम त्वचा की देखभाल के बारे में बहुत लापरवाह हो। तुम्हें कैसे पता मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? जब मैं छोटे होटल में जब मैंने तुम्हारा सामान पैक किया था। ओह, तुमने जरूर मकान मालकिन से मिलीभगत की होगी, नहीं तो तुम मेरा सामान पहले से कैसे पैक कर सकते थे? हाँ हाँ हाँ। माफ कीजिए, मैंने गलत इंसान कोई पकड़ बात लिया। नहीं।